we have requested the RGI to consult the state government with different stakeholders so that finding of foreigners and इंडिजिनस पीपल की बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए. लास्ट में क्या होता है, जब फॉरेनर फाइंड आउट हो गया उसके बाद उसको क्या करना होगा. द डिटेंशन सेंटर में जाने से भी गवर्नमेंट विल नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन डिटेंशन सेंटर. हाउ मेनी ईयर्स दे विल स्पेंड? 30 ईयर्स 40 ईयर्स कब तक स्पेंड करेंगे? जैसे कि मान लीजिए मैं फॉरेनर हूँ, आज मैं मिल गया, पता कर लीजिए कि मेरा बच्चा है, आज सपोज कीजिए 5 ईयर्स ओल्ड है. जब वो 35 ईयर्स होगा तभी भी आप उसको फॉरेनर गिनते रहेंगे क्या? नहीं होता है ना ऐसा. नाउ द ट्राइब्यूनल, एनआरसी का जो ट्राइब्यूनल है, दे विल आस्क द पर्सन टू प्रूव देयर जेन्युइनिटी ऑफ द बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड दे कैन अप्लाई फॉर एन इंडियन सिटीजन थ्रू प्रॉपर चैनल विद still says that he is the this thing. New order has come. That is okay. We were not informed like that. So we met him and he told us to. Then उन्होंने कहा कि he will put up the matter. वो ये केस को आगे लेके जाएंगे और he will take the matter with the Home Secretary, and even the state government in Manipur has written to the Home Secretary to pursue with together, like jointly pursue करने के लिए कि it is not only about NRC but demographic change का जो issue है. For instance, even political heavyweight like Amit Shah ji or the Union Home Minister has spoken many times in Bengal election के टाइम पे, in Assam election के टाइम पे. असम में तो यहाँ तक कि कहा गया था कि पंछी को तक परिंदे मारने नहीं देंगे, तो why not in Manipur? ठीक है, तो that is what we agreed with him. Thank you. अभी जो गृह मंत्रालय में आपकी जो चर्चा हुई है उसमें क्या निकल के आ रहा है? जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही है, जो अभी हाल फिलहाल सेंसस होने वाला है, लगभग शुरू ही हो गया है जो काफी जगह पर, और मणिपुर में भी होगा, तो उससे पहले जो आपने डिमांड की उस पर कुछ सकारात्मक संकेत मिला कि इसको अभी हम करेंगे, जो आपकी डिमांड है, जो एनआरसी की डिमांड है उसको करेंगे, ऐसा कुछ संकेत मिला? सर पहली बात तो ये है कि मणिपुर में जो सिचुएशन है इस टाइम, ये सिचुएशन में सेंसस करना मुनासिब नहीं होगा. दैट इज़ वन पॉइंट. 2023 से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. 2023 के टाइम पे ये सेंसस अनाउंस नहीं हुआ था. आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, 2023 में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद ये सेंसस अनाउंस हुआ था. और अभी आज का जो मणिपुर का पोजीशन है, सेनापति, कांगपोकपी, चौचानपुर, हम एक दूसरे के बीच में जा नहीं पाते हैं. ऑल्दो वी आर इन कम्युनिकेशन विद ऑल आवर फ्रेंड्स, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम मिसक्रेंट्स, यू कैन से, नॉट एवरीवन, सम मिसक्रेंट्स. सो जब तक ये सिचुएशन ईज नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से सेंसस डिले करने के लिए वी विल डिमांड, और अभी भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड इट. नाउ जब भी ये सेंसस होने वाला होगा तो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, दे हैव सेड दैट कि दे विल स्पीक विद द MHA एंड देन स्टेट गवर्नमेंट को भी बुलाया जाएगा और जो पीपल की डिमांड है वो डिस्कस करके व्हाट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन वो कंप्लीट किया जाएगा. ये बोला है उन्होंने. एसआईआर की बात आपने की, अपनी बात रखी कि एसआईआर में करीब लाख से ज्यादा लोग के बारे में आपने रखा है कि भाई कैसे उनको फाइंड आउट किया गया, तो एनआरसी में और ज्यादा होगा. तो एसआईआर से क्या आप खुश हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर में कौन लोग हैं जो आइडेंटिफाई किए गए? क्या कुछ ऐसा डाटा है आपके पास? सर अभी तक कोई डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है. ECI हैज ओनली डन वन प्रेस मीट जिसमें उन्होंने ब्रीफली रखा है कि 1,50,000 समथिंग हैज बीन ओमिटेड बाय वेरियस रीजन. हो सकता है कि वो लीगेसी डाटा प्रोवाइड नहीं करने के वजह से हुआ हो, या फिर किसी का शादी हो गया और वो इधर भी डबल लिस्टेड हुआ हो. तो लाइक 1-2 हफ्ते में ये भी मालूम हो जाएगा. एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुको. The question है, in the press release you mentioned the 1951 date should be notified. So that time all the tribals are that time it was present. Sir, along with the cookies. सर आपने शायद शुरू से, आप शायद थोड़ा लेट आए होंगे. मैं क्या बोल रहा था, 1951 में जो नंबर मिला है उससे पहले जब मणिपुर आज़ाद हुआ था उससे भी पहले 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे उससे भी पहले हमारा एंट्री एग्जिट का एक फॉर्मूला था जो कि हम 1949 में
जब हम लोग मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज किए तो उस टाइम का जो कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर हिम्मत सिंह, उन्होंने उसको कैंसिल खारिज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ILP डिमांड करते रहे। ठीक है सर। सो जब हम लोग भारत में मर्ज किए थे, वी मर्ज विद द एक्चुअल नंबर ऑफ ट्राइब्स, द लिस्टेड ट्राइब्स, जितने भी हमारे ट्राइब्स थे वो हमने साथ में मर्ज किया था। आपका 1950 शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर जो है वो तो 1947 मर्जर के बाद ही आया है, और पहला सेंसस जो हुआ था 1951 में, 52-57 में सेंसस हुआ है। ठीक है सर। तो ओरिजिनल ट्राइब लिस्ट या नंबर हमारे पास ऑलरेडी आर्काइव में है। अच्छा, ये जो लगातार आप बात उठा रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की, जो पोरस बॉर्डर है, 7 किलोमीटर इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं लोग, तो इस पर भी फेंसिंग की बात हो रही थी, लगातार उठ रही है सब जगह से, आप लोगों ने भी कई बार इसकी बात की और हो नहीं पा रहा है। तो उस पर भी कोई एश्योरेंस मिला क्या गृह मंत्रालय से कि भाई वो काम बढ़ाया जाएगा, या तो उसमें भी बहुत सारी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं? सर, दो चीज़ है। ऑब्जेक्शन हमने भी किया था, लाइक वी एज अ मीटिंग वी ऑल्सो ऑब्जेक्टेड। हमने क्या ऑब्जेक्ट किया था? बॉर्डर फेंसिंग नंबर 81-71 जो हमारे जितने भी फेंसिंग लाइन है वहाँ पे एज पर द लोकल ट्राइब्स एंड द लोकल पीपल, कुछ जगह में हमारे कुछ ज़मीन हमें खोने पड़ रहे थे। ठीक है, इवन इन मोरे ऑल्सो। ठीक है सर, ये एक ऑब्जेक्शन था जिसका क्लैरिटी MHA आपका जो हो गया, या DGR जो है आपका डायरेक्टर जनरल सर्वे जो है, वो लोग आके BRTF वगैरह के साथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीटिंग करके उसको क्लैरिफाई किया गया। सेकेंडली, अनदर ऑब्जेक्शन इज कि हमारे जो मित्र है या ब्रदर्स है जो हमारे बॉर्डर लाइन से, जैसे हमारा 1891 में एक 7 years डिवास्टेशन करके बर्मीज किंग जो ही रेडेड मणिपुर एंड ऑल ऑफ द मणिपुर रेन अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मणिपुर। कुछ कचार में चले गए, कुछ त्रिपुरा चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ हमारे लोगों को पकड़ के एज ए स्लेव दे टुक इट टू बर्मा। नाउ वी आर हैविंग फैमिलीज लिविंग in and out of the border, the Kukis, the Nagas, the Meiteis, everyone is everywhere. जो ट्राइबल हमारे हैं और हमारे कुछ मित्र जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, उनका डिमांड ये है कि उनको फेंसिंग ऑब्जेक्शन जो है, अगर इफ़ देर इज़ अ पैसेज लाइक आपका पाकिस्तान में होता है कि ये आपका जीरो माइल एरिया जो बोलते हैं, नो मैन्स लैंड, वहाँ पे भी खेती होता है। हम पंजाब में पढ़े हुए हैं, वी हैव सीन इट। वहाँ पे भी खेती होता है, उनका गेट खुलता है, BSF उनको लुक आफ्टर करता है, खेती करने देते हैं, हल चलाने देते हैं। नाउ दे कैन हार्वेस्ट द पेडी ऑल्सो। सच काइंड ऑफ पोजीशन इज नॉट देयर इन मणिपुर। मणिपुर का जो बॉर्डर है, इट इज सिंस द टाइम ऑफ द ब्रिटिश एरा और फ्रॉम एजेस इट इज ओपन। अभी मेरे ख्याल से होल ऑफ द मणिपुर का बॉर्डर फेंसिंग का टेंडर जो है वो आउट हो चुका है। I think the BRTF is working with it, and as per the government of India and government of Manipur, 50 किलोमीटर तक उनका फेंसिंग कंप्लीट हो गया है। And we as a people of the state, we have demanded कि मणिपुर का जो बॉर्डर है वहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ड्रग माफिया, so many things are there. So we have argued the government and the governor that वहाँ पे कोई particularly बॉर्डर को मेन करने वाली जो पुलिस फोर्स है, जैसे आपका ITBP हो गया या फिर आपका BSF हो गया, उनको बुला के वहाँ पे रखा जाए। As you have demanded update of NRC before census operation is being conducted, what was the reaction of the RGI? And number 2, do you think that update of NRC will solve the present crisis in Manipur? And as you have said, you will invite representatives from Assam, as Assam has already witnessed NRC update. Do you think government of India should set Assam as an example to conduct NRC in Manipur? No, there are two questions I think you are asking. आप दो क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक आप पूछ रहे थे कि RGI का क्या रिएक्शन था जब हमने उनको बोला कि 1951 सेंसस से पहले NRC किया जाए। तो ही हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, लाइक ही इज़ नॉट सेइंग कि NRC से पहले, सेंसस से पहले NRC नहीं हो सकता है। तो ही इज़ ऑफ द जनरल ओपिनियन कि NPR बनाना पड़ेगा नाउ। बट 2005 ना तो 2025 2005 या 20, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, 2005 से पहले NPR नहीं था। इट वॉज जस्ट अ सेंसस डन रेगुलरली। ये जो NPR है ये तो अभी अभी आया है। NPR इज बीइंग अपडेटेड रेगुलरली। कोई चाइल्ड बर्थ होता है तो उसको NPR में डाल देते हैं। पॉपुलेशन रजिस्टर इज अपडेटेड रेगुलरली। नाउ आवर इशू इज फाइंडिंग द इलीगल इमिग्रेंट, एंड हमारा जो इशू है वो तो इलीगल इमिग्रेंट को फाइंड आउट करके ओरिजिनल इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग ऑल आवर ट्राइब्स, जैसे आपने देखा होगा कि असम का जब NRC हुआ था उस टाइम
ओरिजिनल आसामीज करके एक लिस्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने, और टी ट्राइब, जो टी ट्राइब है उन दोनों को लीगेसी डाटा प्रूफ करने के लिए दे डिड नॉट वेंट टू प्रूव द लीगेसी डाटा, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज उनका जो पूरी भारत मतलब दुनिया में बोलते हैं जो पूरा वर्ल्ड में खाली असम में जो लोग पाए जाते हैं उनके लिए लीगेसी डाटा प्रूफ करने का जरूरत नहीं था। लाइकवाइज इन मणिपुर ऑल्सो वी हैव टू कंसल्ट विद द गवर्नमेंट कि हमारे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन है, नेटिव इनहेबिटेंट कौन है, उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट कौन है। इलीगल इमिग्रेंट जो है वो डेट वाइज लेट आया, कब आया, उनका पिताजी कब मणिपुर में लिस्ट हुए थे, भारत में कब लिस्ट हुआ, ये सब फाइंड आउट किया जाएगा। ओरिजिनल मणिपुरी जो है बेसिकली तांकुल, नागा, पोमई, रोमई, कबुई जो खाली मणिपुर में मिले थे, दोज पीपल विल बी कैलकुलेटेड एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग कि वो ओरिजिनल मणिपुरी है। नेटिव मणिपुरी जो है वो 1800 में आए हुए हमारे कुकी भाई बहन जो है वो हो गया, और हमारे जो मिठे पंगल बोलते हैं जिनको, जो राजा के टाइम पे उनको लेके आए थे। देन अनदर तेली, जो बिहारी तेली वाले हैं, वो लोग जो है वो खगेम्बा महाराज के टाइम में आए थे। Those people will be called native Manipuri. Some kind of segmentation has to be done by the government of Manipur, which I cannot be the authority of. ठीक है सर। तो RGI, government of Manipur और stakeholders मिलके they have to decide how it will be taken up. Otherwise, we will come up with a situation like Assam, जहाँ पे देखिए जब NRC सपोज अगर मान लेते कि भारत सरकार NRC करने के लिए तैयार हो जाता है, सपोज कीजिए कि आज से NRC शुरू हो गया, हमें 3 लोग मिलेंगे। एक तो होगा हमारे मणिपुरी इंडियन जो मणिपुर में पैदा हुए, मणिपुर में आए और मणिपुर से ही निकल के चले गए, 1800 में AD में आया हुआ वो लोग, और उसके बाद नेटिव पीपल जो हमारे बिहारी, पंजाबी, मारवाड़ी जो भी हमारे साथ आज के डेट में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जो ये लोग तो हो गए फॉरेनर फॉर मणिपुर बट इंडियन, जिनको हम लोग अगर लीगेसी डाटा भी नहीं मिलता है तो उनका पिताजी, माताजी या दादाजी है, जो उनका जो मतलब बैकग्राउंड है वो या तो पंजाब में जाके गिरेगा, या बिहार में जाके गिरेगा, वेस्ट बंगाल में जाके गिरेगा, यूपी में जाके गिरेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी जो मिलेंगे वो होंगे ओरिजिनल फॉरेनर, जो हमारे वहाँ पे आके एंटर कर चुके होंगे, जो लोग मणिपुर में लैंड जमीन खरीद चुके होंगे, आधार कार्ड उनके पास होगा, पान कार्ड उनके पास होगा, कुछ लोगों के पास सरकारी नौकरी भी होगी। तो इन लोगों को इवन इफ वी फाइंड आउट कि उनका लीगेसी डाटा नहीं मिलता है तो भी वी कैन नॉट सेंड देम बैक, क्योंकि अगर हमें मालूम हो गया कि सपोज कीजिए कि वो म्यांमार से हैं, तो अगर हम म्यांमार एम्बेसी को पूछेंगे वो बोलेगा ये तो हमारे बंदे ही नहीं है, तो उसको कहाँ रखा जाए। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल अराइज जब हम NRC प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए वी हैव रिक्वेस्टेड द RGI टू कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट विद डिफरेंट स्टेक होल्डर सो दैट फाइंडिंग ऑफ फॉरेनर्स एंड इंडिजिनस पीपल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। लास्ट में क्या होता है, जब फॉरेनर फाइंड आउट हो गया उसके बाद उसको क्या करना होगा, डिटेंशन सेंटर में जाने से भी गवर्नमेंट विल नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन डिटेंशन सेंटर। हाउ मेनी इयर्स दे विल स्पेंड, 30 years 40 years कब तक स्पेंड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं फॉरेनर हूँ, आज मैं मिल गया, पता कर लीजिए कि मेरा बच्चा है आज सपोज कीजिए 5 years ओल्ड है, जब वो 35 years होगा तभी भी आप उसको फॉरेनर गिनते रहेंगे क्या, नहीं होता है ना ऐसा। नाउ द ट्राइब्यूनल, NRC का जो ट्राइब्यूनल है, they will ask the person to prove their genuinity of the being an Indian citizen, and they can apply for an Indian citizen through proper channel with proper document. यही होता है, that is what the NRC is about. NRC is basically about not throwing out the people but finding the original citizen and taking them out of the present voter right or political right, that's all. Anything else? एक बात ये है कि जो कोई भी आदमी 7 साल किसी भी स्टेट में रहता है तो वो उस स्टेट का सिटीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये एक इंटरनेशनल लॉ की सिमुलेशन है। तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि एक आदमी जैसे बाहर पंजाब से, बिहार से, से कहीं से भी आए और वो 7 साल तक आपके यहाँ रहे या नौकरी करे, तो क्या वो मणिपुर का सिटीजन हो जाएगा? सर मणिपुर में 2 चीज़ है। एक तो जो लैंड लॉ है वो हिल एरिया में अलग है और वैली में अलग है। आप अगर बिहारी है, पंजाबी है, कोई भी है, तो यू कैन स्टिल बाय लैंड, कम एंड बाय लैंड इन मणिपुर, ठीक है, बट यू कैन नॉट बाय लैंड इन हिल्स। आपका हिमाचल का जो लॉ है वो हिल में कोई भी बाहर का आदमी, बाहर के स्टेट का आदमी
उसको लैंड खरीदने के लिए परमिट नहीं करता है, जबकि आप वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह खरीद सकते होंगे, ठीक है सर। तो इन द केस ऑफ मणिपुर वी आर हैविंग सो मेनी इंडियंस, सो मेनी ब्रदर्स, बिहारी ब्रदर्स, पंजाबी, मारवाड़ी, बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं। वी ट्रीट देम एज एन इंडियन। इट इज़ नॉट लाइक कि उनको आइडेंटिफाई करके अलग भेजा जाए। सर वो लोग अभी भी मणिपुरी है और आगे भी रहेंगे, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उस लाइक फॉर ऑल ऑफ द इंडियंस, खाली वोटर कार्ड का इशू है। एट द टाइम जब सपोज मैं मणिपुर में बैठा हूँ, अभी मणिपुर से मैं इफ आई वांट टू आई एम गेटिंग अ जॉब इन दिल्ली, देन आई कैन ट्रांसफर माई वोटर कार्ड, वेरी सिंपल। आप रहेंगे इंडियन, बट आपका जो स्टेट फूड है वो मणिपुर ही रहेगा। अगर मणिपुरी इंडियन है, उसी तरीके से जो पंजाबी अगर मणिपुर में जाएगा तो वो पंजाबी मणिपुरी ऑब्वियसली। ये अच्छा, जो नई कमेटी बनी है अभी हाल फिलहाल, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय में जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही है, इस पर आपने कहा कि कुछ लोग आपसे सहमत भी थे कि ये प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का। क्या लगता है कि उसको आप कैसे देख रहे हैं? सर मैं बताता हूँ ये इसके बारे में। मणिपुर में 3 पीस तोक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पीस तोक आपका हो गया ये NACN के साथ जो चल रहा है वो हो गया। सेकेंड पीस तोक है आपका कुकी का। मैतई वाला पीस तोक का तो अभी अभी शुरू हुआ है। देयर इज़ नो आगे पीछे का, वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, ठीक है सर। नाउ एज फार एज द कुकी पीस तोक इज कंसर्न, जब ये सू एग्रीमेंट साइन हुआ था 2005 में, फर्स्ट ऑफ ऑल असम राइफल के साथ दे साइंड इट सीक्रेटली। उस टाइम these Kuki organizations were not even firing a single bullet to any army, any Assam Rifle. What was the need of signing that agreement? That is number one. Secondly, 2008 से पहले जब सू एग्रीमेंट साइन हुआ था, उससे पहले मणिपुर में ड्रग माफिया वगैरह का जो इशू है और पॉलिटिकल आर्म ग्रुप के थ्रू से पॉलिटिकल पावर मूव करना जो है वो उससे पहले ज़्यादा विजिबल नहीं था। ऑल्दो इलेक्शन इन द हिल्स यूज टू बी स्टैम्प्ड, वहाँ पे जो भी आर्म ग्रुप सपोर्ट करते थे वो जीत जाता था। लेकिन 2008 सू एग्रीमेंट साइन करने के बाद भारत सरकार के साथ जो आर्म ग्रुप का रिलेशन बना, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बना, तो ऐसा बना कि सू ग्रुप हैड द पावर टू राइट अ लेटर टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टी कि इसको टिकट दिया जाए तो हम आपके सरकार को सपोर्ट करेंगे। वो ऐसे पोजीशन में आ गया। इसलिए जो आपका जो पिस्तौक है वो सब हमारे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पिस्तौक में वेदर दे आर ओरिजिनल सिटीजन जिनके साथ पिस्तौक चल रहा है, उनका लीगेसी डाटा क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, क्या डिमांड है, वो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई वी आर परसुइंग। Now I want to find out, there have been conflicts in the past, right? And you had a BJP chief minister even then, before the conflict, and he continued to stay on for a long time till there was a change. This demand for NRC, and you're saying that something on the lines of Assam burned acres, right? So this particular issue of NRC, is this a major demand? Are you going to go and protest on this? Are you going to really demand it? Because in the previous conflicts, correct me if I'm wrong, क्या ये demand जब पहले भी 3 बार I think ऐसे conflicts हुए हैं, क्या ये demand रखी गई कि आप NRC करिएगा, आप immigrants को बाहर करिएगा? And when you say illegal immigrants, I want to understand. Yes. Do you mean particularly people in the hills? There is such a divide to be between the valley and the hills. Ma'am, there is no divide between the valley and the hills. After the only the armed conflict started, it happened like that. Okay. Yes. Now, yes. Let me come back. Go back to like 1990, 1980. You are asking कि ये जो NRC का डिमांड है, basically it is a demand to find out the original citizen and the foreigners. This is one document. ये डॉक्यूमेंट जो है आपका है ये 1984। ये डॉक्यूमेंट जो है एक तो 1980 में साइन हुआ है, 80 में साइन हुआ था। वो उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर था उसके ऊपर
This is the 1980 document where the foreigner must be. It has been written with agreed with the government of that time that the foreigners must be identified on the basis of the census report 1951 and the National Register of Citizens 1951 and the Village Directory 1951. This has been signed with the EMSU and EMSCO. EMSU, why EMSU and EMSCO? Because EMSU was a student organization and they needed a more mature people who were doing PhD and others. So EMSCO was formed at that time. This signature has been done by one Dilip Singh Maitai. Dilip Maitai, who is the president of EMSU at that time, and R.K. Dorendra Singh, who was the chief minister at that time. This is during the 1980s. Okay. It is very long demand. Now after that, another agreement, after various agitation, you were asking about agitation. ये agitation जो है ये काफी टाइम से चल रहा है. V.K. Nair, Sri V.K. Nair, when he was the governor of Manipur during 1994, in the year 1994, at that time, this agreement was signed. You can have a copy of this agreement. The agreement states the same thing. The 1951 Village Directory वगैरह जो पहले था उसको कंटिन्यू किया गया है. इसमें आपका the composition of the committee, they formed the committee. The composition of the committee is as below. It says Joint Secretary Home is the convener. Joint Secretary Home. Government was the partner. At that time also, the Manipur government was a partner. Then Sri A. Somenendra Sagolban Mainolarak is a member. He is an activist at that time. Now, Dr. Brajakumar Sharma, Professor D.M. College, he is a member. He was one of the experts in the committee. Then the Union Secretary Home, member secretary, Under Secretary Home of the state government was a member secretary. So these kind of agreements are there. Although this is not an accord-like thing which the Assam government has signed with the people, but yes, we have a background where the people of Manipur had demanded various things and government had agreed and they moved there. Maybe because our activists had stopped, the agitation or something like that. But the demand of finding out foreigners, see, the signature has been made by Nauren Mohilal, President EMSU, Chief Secretary Government of Manipur has signed, Mr. K.K. Sethi has signed in 1994 that they will definitely find out a method to track foreigner and deport them. That at that time the Foreigner Act was 1946. Okay. Now, but the present situation is very much different. No. There's I.S.B. Goswami, one advisor of the government of Manipur, also signed it during the PR time. It is not political. It is not like if you ask us कि ये तो आपका स्टेट के लोगों के साथ मिलके किया होगा, but it is not like that. Even the governor, Mr. V.K. Nair, at that time also he had agreed to go ahead with the detection of foreigner. But उस टाइम में जो foreigner issue था वो थोड़ा different था, क्योंकि 1994-1980 में जो foreigner था वो म्यांमार इमिग्रेंट के रिगार्डिंग ज़्यादा हम लोग कॉन्शियस नहीं थे, टू बी वेरी फ्रैंक. अभी जो कॉन्शियसनेस है, इट इज़ नॉट ओनली उस टाइम पे जो था जॉब के कारण, इसके कारण, उसके कारण, बिहार से जो इमिग्रेंट आए, बंगाली इमिग्रेंट जो आए, उनके ऊपर था जो फॉरेनर का इशू था, जैसे कि आसाम में था. लेकिन अभी जो फॉरेनर का इशू है, इट इज़ नॉट द इशू ऑफ बंगाली, बिहारी और एनी अदर इंडियन, बट इट इज़ एन इशू ऑफ ओपन बॉर्डर, illegal immigrants of same tribe name coming inside Manipur, dominating our original tribes with the help of Sioux agreement and arms and ammunitions. That's all. Sorry, I'm confused. Who are these tribes? Because this is Myanmar to border नहीं extend होना चाहिए, जो हम समझे आपके. अब आप कह रहे हैं जो ट्राइब आ रहे हैं बाहर से आए, कहाँ से बाहर, वो बाहर कहाँ? मैम देखिए, म्यांमार का आप कह रहे हैं कि फेंसिंग नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि बॉर्डर पे. मैम ये नहीं कह रहे थे कि फेंसिंग नहीं चाहते हैं. फेंसिंग होने से भी there should be a method where we can meet our brothers, when our tribal brothers can meet their brothers. Now the issue is that म्यांमार का जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद जो वहाँ का पोजीशन है और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा हार्श पोजीशन, जो अगर आप मणिपुर में किसी भी जगह के ले लीजिए, Manipur is much 100% better than living in Myanmar. You have to run here and there. Now secondly, there are people who have same surname inside Manipur and who also have same surname in Myanmar. Regarding the tribe, since they are listed in tribe, and earlier I have mentioned that there is an issue between recognition of land and revenue with the Hill Area Committee, where the assistant secretaries of Hill Area Committee has
written letter for recognition of villages many times to DC, and they have as well recognized. There are cases, we have papers, there are cases where the state government had to re-identify and omit the new villages which they had constituted. So these are the cases. Like, for example, I am Nahakpam. Some Nahakpam living in Myanmar may come to Manipur, and I may recognize them as my relative and get their Aadhaar. Then the Hill Area Committee may, or the ADC, or the subdivision may write that yes, this is our village dwellers, new villages are set up. Something like that is there in Manipur. So there is a thorough study needed. That is what we were saying, madam. If the government doesn't agree to your demands and still go with this census 2027, what will be your further action? There will be no census in Manipur in that case. There will be no census in Manipur. The government will do it. They will not do it. How can they do it when we don't allow them? अगर हम लोग उनको दता देंगे ही नहीं, आप देखिए 2001 का जो सेंसस था, उस टाइम NACN-IM का ग्रेटर नागालैंड का डिमांड चल रहा था, ठीक है? उस टाइम उन्होंने सेंसस को, इन्यूमरेशन को डबल कर दिया. घर में कोई नहीं था, हेमलेट कैलकुलेट कर रहे थे, कोई नहीं था. Mao, Maram, Purul, Pomata, 9 subdivision where we have put up the case with the High Court. The High Court had ordered and omitted the 9 subdivision and asked them to recount. ठीक है? सेंसस ऑफ इंडिया जब वहाँ पे गए थे, ये आपका 1991 में जो माओ मराम का पॉपुलेशन था 49,675. 2001 सेंसस में उन्होंने क्या दिखाया? 1,20,775. उसके बाद आपका था पोमता में 19,448. इसको क्या दिखाया 2001 में? 43,299. उसके बाद ये आपका था पुरुल में 22,213. इसको क्या दिखाया 2001 में? 59,705. पहले वाला 143%, सेकेंड वाला 123%, थर्ड वाला 129%. तो ये कंडीशन में तो हम लोग सेंसस होने नहीं दे सकते हैं ना. That's all. Thank you very much.